गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम बीके सर फ्रॉम जगदल कोलकाता। करियर 60+ में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज जो है वॉइस का रूल नंबर 11 से शुरू करने जा रहे हैं। वॉइस का रूल नंबर 11 में इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे? दिए गए सेंटेंस को कैसे पता चलेगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है? तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन का पता चलता है। और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब यानी वर्ब 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से शुरू होता है और ठीक मेन वर्ब के बाद प्रोनाउन या नाउन हो जाता है। ये दो चीज़ याद रखना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं सबसे पहले ऑर्डर से। ऑर्डर वाले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? क्योंकि सेंटेंस जो है ऑर्डर वाला भी होता है, रिक्वेस्ट वाला भी होता है, एडवाइस सजेशन वाले भी होते हैं। तो आज जो सीखने जा रहे हैं, अभी जो सीखने जा रहे हैं, ऑर्डर वाले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखने होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब 1 से स्टार्ट होता है। देखिए रूल, मेन वर्ब, सेंटेंस ही मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। सेंटेंस जो है मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। मेन वर्ब के बाद ठीक एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। लेकिन इस नाउन या प्रोनाउन को पैसिव वॉइस बनाते समय ज्यों को त्यों लिख देना है। उधर क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे। हिम रहता था उसको ही बनाते थे, मी को आई बनाते थे, हर को सी बनाते थे, है ना, देम को दे बनाते थे, अस को अवर। लेकिन इसमें नहीं करना है। इसमें जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसी ऑब्जेक्ट को लिख देना है। तो चलिए पैसिव का रूल हो गया क्या? स्टार्टिंग करेंगे लेट से। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे लेट। लेट मीन्स होता है अनुमति देना, अलाउ। अब जो है ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा हिम, मी, उसे जो है लिख देना है। ठीक है, अब जो है इसके बाद जो है बी का प्रयोग करेंगे। बी। अब बी लिखने के बाद जो है पैसिव का रूल होता है मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल बना देना, वर्ब 3 बना देना। तो ये देखिए वर्ब 3 बन गया। देखिए कितना आसान है। ठीक है, अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। शट द डोर। देखिए ये सेंटेंस आया हुआ है, माध्यमिक परीक्षा 2004 में आया हुआ है। शट द डोर। शट द डोर को क्या करेंगे आगे? देखिए शट क्या है? शट एक वर्ब है, इसका मीनिंग क्या होता है? बंद कर देना। शट द डोर। अब जो है लेट से रूल क्या कर रहा है? लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट LET लेट। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया द डोर। द डोर को डोर लिख देना है, द डोर। ठीक है, द डोर। अब बी का प्रयोग करना है, बी हो गया। अब बोला गया वर्ब 3। वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे तब शट का क्या होगा? वर्ब 3 शट ही होगा, SHUT शट। इस प्रकार जो है ये बन गया। ये जो है एग्जाम में 2004 में आया हुआ है। एक्चुअली जो है सेंटेंस दिया हुआ था 2004 में, ये सेंटेंस दिया था लेट द डोर बी शट, यानी पैसिव दिया हुआ था, उसे बोला गया था चेंज द वॉइस। तो पैसिव दिया हुआ था तो उसको एक्टिव में कन्वर्ट कर देने से वॉइस बन जाएगा, यानी पैसिव से एक्टिव में बनाना था। अब चलिए इसको बनाते हैं। नंबर 2 टेल हिम। टेल हिम दिया हुआ है तो क्या करें? टेल क्या है? वर्ब है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। टेल, उसके बाद हिम को हिम लिख देंगे, टेल हिम। ठीक है, उसके बाद क्या रूल बोला है? बी लगाने के लिए बी लगा दिए। उसके बाद वर्ब 3, तो वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे तो टेल का क्या होता है? टोल्ड। वर्ब 3 टोल्ड हो गया। ठीक है, टोल्ड। अगर इसी सेंटेंस को और बड़ा कर देते हैं, चाहे जितना भी बड़ा रहेगा, सबसे पहले मेन वर्ब आई ऑब्जेक्ट का ही काम होगा। और जितना भी बड़ा रहेगा, जितना भी अन्य शब्द रहेगा, उस अन्य शब्द को ज्यों का त्यों लिख देंगे। देखिए इसी को लार्ज कर देते हैं। टेल हिम टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, इन एक्स्ट्रा है
टू लर्न इंग्लिश। एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा क्या करेंगे, सेंटेंस को लास्ट में लिख देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे टू लर्न इंग्लिश। इस प्रकार जो है बन गया है। तो ये रहा ऑर्डर वाले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। अब इस सेंटेंस का जो नेगेटिव सीखते हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव में हमेशा इसी के सामने जो है शट द डोर को नेगेटिव होगा डोंट शट द डोर, मतलब डू नॉट शट द डोर। टेल हिम का होगा नेगेटिव डोंट टेल हिम। इसी को सीखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब जो है इसी का जो है ऑर्डर वाले सेंटेंस को नेगेटिव सीखते हैं। देखिए नेगेटिव का रूल हो गया, सेंटेंस स्टार्ट होगा डू नॉट से। सेंटेंस स्टार्ट होगा, इम्परेटिव सेंटेंस का जो नेगेटिव होता है वो हमेशा डू नॉट से शुरू होगा। डू नॉट से शुरू होगा, अब मेन वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब पैसिव का रूल हो गया, लेट से स्टार्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और नॉट। ये डू नॉट जो है, डू नॉट में से डू नहीं लिखना है, सिर्फ नॉट का प्रयोग करना है। डू नॉट में से डू का यूज नहीं करना है, सिर्फ नॉट। और नॉट का प्रयोग कहाँ होगा, थर्ड प्लेस पर। काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करता है, लेट के बाद नोट लिख दिया जाता है या बी के बाद नोट लिख दिया जाता है, जो रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह याद रखना है, नोट का प्रयोग कहाँ करना है, फिंगर से काउंटिंग कर लेंगे थर्ड पोजीशन पर 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पर जो है थर्ड प्लेस पर नोट का प्रयोग करना है, ठीक है। इस तरह रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट के पहले नोट या बी के बाद नोट का प्रयोग लिखकर मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट। देखिए तब डू नॉट कॉल हिम, डू नॉट कॉल हिम में क्या करेंगे, लेट से बनाना है। लेट हिम का हिम हो गया लेट हिम। उसके बाद इस डू नॉट में से नोट, सिर्फ नोट को लिखना है, तो नॉट हो गया। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो रूल है पैसिव का V3। तो कॉल का क्या होगा, कॉल्ड हो जाएगा, कॉल का कॉल्ड हो गया, ठीक है, कॉल का कॉल्ड होगा। अब सेकेंड नंबर देखिए, डू नॉट अब्यूज हिम, डू नॉट अब्यूज हिम। अब इस डू नॉट अब्यूज हिम में देखिए डू नॉट का प्रयोग हुआ है। डू नॉट से पता चल जाता है कि ये नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि डू नॉट के बाद क्या है, वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। तो लेट से शुरू करेंगे, लेट हिम। अब जो है यहाँ पर नोट लिखेंगे। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस पर जो है नोट का प्रयोग हुआ है, इस तरह याद रखिएगा, लेट हिम नॉट। इसके बाद क्या होगा, बी होगा। अब्यूज का क्या होगा, अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड। तो इस प्रकार ये जो है नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, ठीक है, नेगेटिव। अब हम सीखते हैं इसका इम्परेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट रूल। यार बच्चों, नेक्स्ट सीखते हैं एडवाइस वाले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, ठीक है, एडवाइस वाले। तो एडवाइस वाले जब भी सेंटेंस हो, एक्टिव वॉइस हो, तो शुड बी से बनाया जाता है, ये याद रखिएगा, शुड बी से। ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फिर शुड बी लिखेंगे और V3 कर देंगे। देखिए एडवाइस वाले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। अब देखिए रूल, एक्टिव वॉइस का रूल है, एक्टिव का रूल है मेन वर्ब, शॉर्ट में लिख दिए हैं मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सेंटेंस से पता चलेगा कि ये एडवाइस वाले हैं। तो जब भी एडवाइस वाले रहेगा, एडवाइस मीन्स सलाह, हिंदी में सलाह। इसलिए देखिए यहाँ पर देखिए, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। यहाँ पर जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट यूज छिपा हुआ रहता है, सब्जेक्ट यूज छिपा रहता है। जैसे हम किसी को बोले कम हियर, यानी तुम यहाँ आओ, यू कम हियर, यू छिपा हुआ है। गो देयर, इसका मीनिंग हुआ यू गो देयर, यानी सब्जेक्ट यू छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो लव योर कंट्री, लव योर कंट्री में लव हो गया, वर्ब हो गया, योर कंट्री ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है। अब इसे बनाना है, तब इसका रूल हो गया। रूल देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद शुड भी लिखेंगे, पैसिव में शुड बी। उसके बाद जो भी है मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब को
पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब 3 में बदल देना है। वर्ब 3 ये हो गया, रूल हो गया। ये पैसिव का जो है रूल हो गया, ठीक है। ये एक्टिव का है रूल है, ये पैसिव का रूल है। अब दिए गए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना है। तो लव योर कंट्री में योर कंट्री हो गया ऑब्जेक्ट, बोला गया ऑब्जेक्ट को आगे लिखिए। तो क्या लिखना पड़ेगा? योर कंट्री, ठीक है, योर कंट्री, योर कंट्री हो गया। फिर बोला गया शुड बी का यूज कीजिए, शुड बी। तो शुड बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शुड बी, शुड बी। उसके बाद V3 का प्रयोग करना है। तब लव का जो है V3 क्या होगा? लव्ड हो जाएगा, लव्ड हो गया। इस प्रकार जो है देखा जा रहा है कि ये एडवाइस वाले सेंटेंस को जो है शुड बी से बनाया जा सकता है। शुड बी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, शुड बी। नेक्स्ट देखते हैं हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर में देखिए ऑब्जेक्ट कौन सा है? द पुअर है। तो द पुअर लिखेंगे सबसे पहले, द पुअर, ठीक है। उसके बाद रूल क्या कहता है? शुड बी का यूज करो। तो शुड बी का यूज करेंगे, शुड बी। उसके बाद रूल क्या कह रहा है? शुड बी के बाद V3। तो इस पर हेल्प जो है मेन वर्ब है, इसको V3 बना देंगे, हेल्प्ड कर दिए, ठीक है, ईडी जोड़ दिए। इस प्रकार जो ये एडवाइस वाले एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अगर सेंटेंस से पता नहीं चले कि ये एडवाइस वाले हैं कि ऑर्डर वाले हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले वाले रूल से बना देना है, लेट से बना देना है, ठीक है, लेट से। जैसे इसी को लेट से अगर बनाएंगे हेल्प द पुअर, तो क्या होगा? लेट द पुअर बी हेल्प्ड हो जाएगा। इसको लव योर कंट्री को लेट से बनाएंगे, तब लेट योर कंट्री बी लव्ड। तब अगर सेंटेंस से पता ना चले कि ये एडवाइस का है कि ऑर्डर का है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेट से बना देंगे, मार्क्स मिलेगा। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट रूल सीखते हैं। नेक्स्ट रूल, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट रूल है रिक्वेस्ट वाले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। रिक्वेस्ट वाले हैं, तो ये रिक्वेस्ट वाले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ रूल है। तो रिक्वेस्ट वाले एक्टिव वॉइस हमेशा प्लीज़ या काइंडली से शुरू होता है, प्लीज़ या काइंडली से शुरू होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, प्लीज़ या काइंडली एक्टिव वॉइस जब प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो, एक्टिव वॉइस प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो, दोनों से किसी एक से शुरू हो, तो ये प्लीज़ और काइंडली, इस प्लीज़ और काइंडली के स्थान पर हमें यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है। क्या लिखना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, ठीक है। किसके लिए लिखना है? ये प्लीज़ या काइंडली के स्थान पर। प्लीज़ और काइंडली को लिखना नहीं है, पैसिव वॉइस में प्लीज़ या काइंडली को लिखना नहीं है, उसी के स्थान पर लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने के बाद एक्टिव वॉइस में जो भी शेष वर्ड रहेगा उसे ज्यों का त्यों उतार देना है। यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने के बाद शेष शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देना है, ठीक है, शेष शब्दों को लिख देना है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है? प्लीज़ कॉल हिम, प्लीज़ कॉल हिम। अब ये एक्टिव वॉइस में प्लीज़ आ गया, इस प्लीज़ को जो है हटा दीजिए, इस प्लीज़ को हटा दीजिए। अब इसी का स्थान पर क्या लिखना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। इस प्लीज़ के स्थान पर लिख दिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब से शब्द क्या बचा है? कॉल हिम, बस कॉल हिम का लिख दीजिए, कॉल हिम। इस प्रकार जो है ये एक्टिव से पैसिव बन गया प्लीज़ वाले, चाहे प्लीज़ हो या काइंडली। प्लीज़ को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू और बाकी शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देना है, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल हिम, बाकी शब्द कॉल हिम है, कॉल हिम लिख दिया हूँ।
नेक्स्ट देखिए, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए लास्ट में दिया है काइंडली, लास्ट में क्या है, काइंडली वर्ड दिया है, तो इससे पता चल रहा है ये रिक्वेस्ट वाले एक्टिव वॉइस है। काइंडली से पता चल रहा है ये रिक्वेस्ट वाले एक्टिव वॉइस है। अब इससे बनाना है यू आर रिक्वेस्टेड से, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिए। अब शेष शब्द क्या बचा है, शेष शब्द बचा है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर बचा। काइंडली के लिए तो लिख दिया हूँ यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब बाकी शब्दों को लिख डालो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। इस प्रकार जो है रिक्वेस्ट वाले एक्टिव से पैसिव वॉइस जब भी दिया हो, प्लीज़ या काइंडली से जब भी सेंटेंस शुरू हो या अंत हो, प्लीज़ या काइंडली से सेंटेंस जब भी शुरू हो या अंत हो, तो उसके स्थान पर क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देना है। तो प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट रूल सीखते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, लेट हिम मी हर देम प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी लेट के बाद प्रोनाउन आएगा। लेट के बाद क्या आ रहा है, प्रोनाउन है, हिम मी हर देम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है। उसके तुरंत बाद वर्ब 1 आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इतना तो हम लोग सीख चुके हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सीख चुके हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अगर दिया जाए डू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दे दिया जाए डू इट, तो इसको क्या बनाइएगा, लेट से बनाइएगा, डू माने करो, डू इट इसे करो, ठीक है। या डू दिस वर्क देते हैं, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क माने यह काम करो, इसका हिंदी मीनिंग हुआ यह काम करो। तो इसको क्या बनाएंगे, लेट से बनाएंगे, लेट बनाएंगे, लेट दिस वर्क, ठीक है। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, आई वर्क का क्या कर दें, डू का, डू है, डू का जो है थर्ड फॉर्म डन होगा, डू डिड डन। इतना तो सीख चुके हैं पहले, जब वर्ब हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो लेट से शुरू करेंगे। देखिए डू दिस वर्क जो एक्टिव में है, इसका पैसिव क्या बनेगा, लेट दिस वर्क बी डन, ठीक है। लेकिन जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लेट से शुरू हो, क्योंकि पैसिव में लेट से शुरू हुआ है लेकिन एक्टिव में ही लेट से शुरू होगा। जैसे देखिए लेट से शुरू हो रहा है, एक्टिव वॉइस में लेट से शुरू हो रहा है, उसके बाद जो है प्रोनाउन दिया गया है जो इनडायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है, ठीक है। उसके बाद वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, तब वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट तो हम लोग सीख चुके हैं, जो डू दिस वर्क का क्या होगा, लेट दिस वर्क बी डन हो गया, ठीक है। लेकिन दोनों का मीनिंग थोड़ा अंतर है। इसका मीनिंग हुआ, डू दिस वर्क का मीनिंग हुआ इस काम को करो, और इसमें अगर दे दिया जाए लेट से शुरू कर दिया जाए, लेट के पहले क्या कर देना होगा, इस लेट के पहले, ये तो ठीक है, इस लेट के पहले, लेट के बाद लेट एक प्रोनाउन दे देते हैं, लेट मी कर देते हैं, लेट मी, देखिए लेट मी जोड़ दिए, लेट मी डू दिस वर्क। अब मीनिंग बदल गया, पहले था डू दिस वर्क, यह काम करो, इस काम को करो, और लेट मी डू दिस का मीनिंग हुआ मुझे यह काम करने दो। लेट मी डू दिस वर्क का मीनिंग हो गया मुझे यह काम करने दो। तो दोनों में मीनिंग में अंतर है, ठीक है। पहले में बोला गया यह काम करो, ठीक है, किसी को बोला जा रहा है यह काम करो, ऑर्डर दिया जा रहा है। अब बोला गया है लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो। तो जब भी लेट से शुरू होगा, ठीक, तो लेट को लेट ही रहने देंगे। लेट को जो है पैसिव वॉइस में जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो लेट को लेट लिख देंगे, ठीक है। और ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है,
हिम, मी, हर, देम, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको लास्ट में बाई के संग में लिख देना है। लास्ट में बाई के संग में, बाई हिम, बाई मी, बाई हर, बाई देम, लास्ट में लिखना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तब चलिए बनाते हैं। बाकी जो ए रूल है, ए रूल अप्लाई होगा पहले वाला। इसको मिटा दें। चलिए, तो लेट हो गया, लेट इसको तो लास्ट में लिखना है बाई के संग में। अब इसको बनाते हैं। चलिए आगे रूल लिख देते हैं, लेट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या करते थे, बी का प्रयोग करते थे। उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग करते थे, ये ना करते थे। जो पहले बनाते थे तो ऑब्जेक्ट लेट लिखते थे, फिर ऑब्जेक्ट पे बी पे वर्ब 3। ठीक है, अब आ जाइए, इसको क्या करना है, बाई प्लस इससे लिख देना है। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हिम, मी, हर, देम, ये सब का शॉर्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो एक रूल हो गया। अब चलिए इसी रूल पर बनाते हैं। देखिए, लेट हिम स्टार्टिंग में ही है, आई सिंग अ सॉन्ग। ये सिंग अ सॉन्ग तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, तो लेट वाला में क्या करेंगे, लेट को पहले जैसे लेट लिखा हो उसे लिख देना है। क्योंकि इसको भी बनाएंगे तो लेट ही आ जाएगा। यहाँ पर सिंग अ सॉन्ग को जब बनाएंगे तो लेट से ही शुरू करेंगे। अब यहाँ भी लेट दिया हुआ है, तो लेट हो गया यहाँ पर लेट। उसके बाद क्या हुआ, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करना है। उसके बाद V3 सिंग का क्या होगा, V3 संग। अब हिम को क्या करेंगे, लास्ट में ले जाकर बाई के संग में लिखना है, बाई हिम। ठीक है, बाई हिम हो गया। अब आइए इस पर, लेट मी विन द मैच। पहले था विन द मैच, मैच जीतो। अब हो गया मुझे मैच जीतने दो। ठीक है, तो लेट वाला जब भी स्टार्ट होगा तो लेट को लेट ही रहने देंगे। ठीक है, क्यों इसलिए रहने देंगे, इधर इसको बनाएंगे तो लेट तो आ ही जाएगा। विन द मैच को बनाएंगे तो लेट से बनाएंगे, लेट द मैच भी विन। विन द मैच को जब हम बनाएंगे सिर्फ विन द मैच को, तो क्या बनाएंगे, लेट द मैच बी वन, यही ना करेंगे। और लास्ट में तो मी बच जाएगा, तब मी को बाई के समय लिख देना, बाई मी कर देंगे। तो लेट द मैच, लेट द मैच बी, ये जो विन का जो है थर्ड फॉर्म वन। अब मी बच गया है, इसको लास्ट में बाई के संग में लिख देना, बाई मी। तो याद रखना पड़ेगा कि जब भी लेट्स एक्टिव वॉइस में लेट्स प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, इसे बोला जाता है क्या चीज़, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये याद रखना होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए अब नेक्स्ट रूल सीखते हैं। बच्चों देखिए, नेक्स्ट रूल में एक्टिव वॉइस में जब लेटस शुरू हो, देखिए उधर पढ़ाए थे लेट हिम, अस नहीं लिखे हुए थे, यह अस पर नहीं पढ़ाए। अब जो है सिर्फ अस रहेगा, लेट अस, बस एक ही रहेगा, लेट अस। ठीक है, तो इसका थोड़ा अलग नियम है, लेटस रहेगा और ये मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बाद कोई जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। इससे पता चलता, इस सेंटेंस से पता चलता है कि कोई एडवाइस दे रहा है, कोई मुझे सजेशन दे रहा है। तो देखिए लेटस और मेन वर्ब रहेगा, तब इट इज़ सजेस्टेड दैट से बनाएंगे। ठीक है, इट इज़ सजेस्टेड दैट, ये जो है इट इज़ सजेस्टेड दैट लिख देना है। उसके बाद इट इज़ सजेस्टेड दैट लिखने के बाद ये जो अस है तो अस, इसका सब्जेक्ट वी लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या करेंगे, वी कर देंगे। ठीक है, आइए लेट को जो है शुड में बदल देंगे। लेट को क्या करेंगे, लेट को जो है शुड में बदल देंगे। है समझ में? तो जब भी लेटेस्ट वाला सेंटेंस रहेगा एक्टिव वॉइस में, तो इट इज़ सजेस्टेड दैट लिखने के बाद
ये आस्क को बी में बदल देंगे और लेट को शुड में बदल देंगे। अब जो दिए गए जो है वर्ब को लिख देना है, दिए गए वर्ब जो भी वर्ब रहेगा उसको लिख देना है पैसिव वॉइस में। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 बनाते हैं। लेट अस प्ले टुगेदर। लेट अस प्ले टुगेदर की लेट अस आ गया तो क्या करेंगे, इट इज़ सजेस्टेड दैट, इट इज़ सजेस्टेड दैट, इट इज़ सजेस्टेड दैट लिख दिए। अब क्या है, ये आस्क को क्या करना है, वी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और लेट को शुड में, लेट को शुड में, लेट को शुड में बदल दिए। अब वर्ब क्या है, प्ले है, तो प्ले है तो प्ले लिख देंगे, जो वर्ब रहेगा उसको उसी तरह लिख देना है। क्योंकि पैसिव का रूल क्या है, हमेशा कौन सा वर्ब यूज होता है, वर्ब 3। तो देखिए यहाँ वर्ब 3 तो स्टार्टिंग में ही हो गया, सजेस्ट का सजेस्टेड हो गया, क्योंकि बिना वर्ब 3 का पैसिव वॉइस बनता नहीं है, वो कहीं ना कहीं रहेगा ही। तो स्टार्टिंग में ही है, इट इज़ सजेस्टेड, सजेस्ट का सजेस्टेड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेट अस सेलिब्रेट, यहाँ भी लेट अस है, तो लेट अस है तो स्टार्ट कैसे करेंगे सेंटेंस, इट इज़ सजेस्टेड दैट से, इट इज़ सजेस्टेड दैट, इट इज़ सजेस्टेड दैट, ठीक है। इट इज़ सजेस्टेड दैट हो गया। अब यस को क्या करना है, वी में बदल देना है, लेट को शुड में बदल देना है, लेट को शुड में बदल देना है। और दिए गए जो है वर्ब को जो का त्यों लिख देना है, तो वी शुड सेलिब्रेट, वी शुड सेलिब्रेट। इस प्रकार जो ये इम्परेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो प्यारे बच्चों, अब वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। ये इम्परेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। आप जो है कहीं भी आपको डाउट हो तो वीडियो को बार बार चलाकर जो है प्ले करके देखिए, समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों में शेयर कीजिए, ठीक है। और दाईं तरफ जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए, ताकि आप वीडियो को देख पाएंगे। जब हम नेक्स्ट लोड करेंगे न्यू वीडियो को लोड करेंगे तो आप देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।